प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बता चुका हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम लिखते हैं हल। इस प्रकार आपको हल करना है। तो मान लेते हैं कि माना ए एक धनात्मक, यहाँ लिखेंगे हम माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और भाजक में लिखेंगे और भाजक b बराबर 6 है। तो युगलिड विभाजन प्रमेय से, तो युगलिड विभाजन प्रमेय क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यह है आपकी a बराबर BQ+R और यहाँ क्या है आपका 6q+1, तो ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, यानी a बराबर b की वैल्यू कितनी है 6q+R और प्यारे विद्यार्थी इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। प्यारे विद्यार्थी हम मान लेते हैं कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम भाजक यानी 6 से भाग करने पर जो हमारा भागफल आता है Q और हमारा शेषफल बचता है R, यानी ये हमारा क्या है भाजक है और ये हमारा जो भाज्य है और Q हमारा भागफल है और R जो हमारा है शेषफल है। प्यारे विद्यार्थियों, तो जो R यानी शेषफल है, शेषफल जो है भाजक से क्या होता है छोटा होता है, यानी शेषफल का जो मान है वो भाजक से छोटा होता है। तो इस प्रकार यानी R के जो मान हो जाएंगे वो भाजक से छोटे होंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो R के मान हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ लिखेंगे R के संभव मान, R के संभव मान हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। आगे हल करते हैं। अब क्या है कि R के मान यानी R के मान सर्वप्रथम क्या है 0, यानी यहाँ लिखेंगे R के मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि R बराबर 0 समीकरण
1 रखने पर। ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे इसे, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी समीकरण 1 है आपका a बराबर 6q प्लस r, तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r की वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q। अब प्यारे विद्यार्थी से देखते हैं हमारा सम है या विषम है, तो हमारा सम कब होएगा, जो ये 2 से कैंसिल हो जाए, ये हो जाएगा, यानी 6q बटे 2 कर लेंगे, 2 की भाग करेंगे इसमें, तो यहाँ जाएगा आपका 2 तिया 6 3q। तो इस प्रकार ये आ जाएगा आपका a बराबर 3q। ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी क्या, यानी सम हो जाएगा। आगे हल करते हैं। अब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 में ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1, इस प्रकार हो जाएगी, यानी a बराबर 6q प्लस 1, तो ये क्या हो जाए, 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थियों विषम। आगे हल करते हैं। आगे करते हैं, यानी r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 2 रखेंगे एक समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q प्लस 2। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 तिया 6 प्लस 1, और सम करने के लिए 2 की भाग कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी, यानी a बराबर 3q प्लस 1, और ये हो जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थियों सब। आगे हल करते हैं। अब r बराबर आगे है r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर, तो हो जाएगा आपका a बराबर 6q प्लस 3। ये प्यारे विद्यार्थी 2 से कैंसिल नहीं होगा, अगर 2 तिया 6, लेकिन यहाँ नहीं कैंसिल होगा, तो ये से हम क्वेश्चन बंद कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। यानी उसके बाद आगे हल करते हैं। अब है r बराबर r बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q प्लस 4, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हम तो हो जाएगा 2 तिया 6 3q प्लस 2 दूनी 4, सम बनाने के लिए 2 की भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 3q प्लस 2। ये हो जाए आपके प्यारे विद्यार्थियों संपूर्णांक, और ये आपका जो पहले है ये आपका हो जाएगा जी विषम पूर्णांक हो जाएगा ये। उसके बाद अब r बराबर
अब रखेंगे r बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो हो जाएगा आपका a बराबर 6q प्लस 5। इसमें से कॉमन नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा हमारा विषम पूर्णांक a बराबर 6q प्लस 5। ये हो जाएगा आपका विषम। अब हम यहाँ देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी ये जो हमारी सम है a बराबर 3q, यहाँ पर है 6q, यहाँ 6q प्लस 1 है, और यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थी आपका सम है 3q प्लस 1 है, यानी 6q प्लस 2, और चौथी है आपकी 6q प्लस 4। तो ये हो जाएगा यहाँ a के मान कौन कौन से 6q प्लस 2, 6 में क्या हो जाए, 2 एक गुणनखंड है, गुणनखंड 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। तो आगे हो जाएगा अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 कैसा जाएगा, एक विषम पूर्णांक है। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो उनमें अधिकतम शब्द आए तो हमें सीधी सी बात है, हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें हमसे क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात कर रहा है। अगर अधिकतम की बात आए तो आपको में से ज्ञात करना है यानी एचसीएफ, और कम की बात करें या न्यूनतम की बात करें तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ये इन क्वेश्चनों की पहचान है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको हल करते हैं। इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थियों 616, 32, और इनका हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। तो इसमें क्या है प्यारे विद्यार्थी, यानी 616 बड़ा है 32 से। तो इसे में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हल करेंगे। यूक्लिड
एलोगरिथम परिमेय से आपको हल करना है। तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम परिमेय जो होती है वो होती है प्यारे विद्यार्थी आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें क्या करेंगे, इधर अब रफ कार्य कर लेंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 616 है, और छोटी कौन सी संख्या है, 32 है। इसमें 32 की भाग करेंगे तो इसे हल करते हैं। 32 एकम 32, 6 उतार लिया, 11 में से 2 गए 9, 11 में 2 गए, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए 2। उसके बाद 32 में भाग करेंगे, 32 की भाग करेंगे 296 में, तो ये जाएगी आपकी 9 बार 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, तो 16 में 60 गए 8। तो ये तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका, यहाँ पर ये तो हो जाएगी आपकी वैल्यू ए की, और ये हो जाएगी आपकी बी की वैल्यू, और ये हो जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थी क्यू की वैल्यू, और ये हो जाएगी आर। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट से। तो ए की वैल्यू कितनी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर है 616, बी की वैल्यू आपकी 32 गुणा क्यू की वैल्यू आई आपकी 19, और आर की वैल्यू आई प्यारे विद्यार्थी आपकी 8, और ये हो जाएगा आपका आर बराबर 0 नहीं है। तब तक हम भाग करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। अब आगे हल करते हैं स्टेप सेकंड से। स्टेप सेकंड में क्या है, 8 की भाग करनी है आप प्यारे विद्यार्थी आपको 32 में, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, शेषफल आएगा आपका प्यारे विद्यार्थी 0। ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये ए की वैल्यू, और ये बी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 32 बराबर 8 गुणा क्यू की वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थी आपकी 4, और प्लस आर की वैल्यू आपकी 0, और यहाँ हो जाएगा आर बराबर 0 है। तो इसलिए भाजक बराबर 8, और शेषफल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका, शेषफल बराबर कितना है 0 है। लेकिन अतः 616 और 32 का HCF बराबर हो जाएगा आपका 8। तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 8, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें है स्तंभों की अधिकतम संख्या है 616 और 32, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना। तो 616 बढ़ाए 32 से यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम परिमेय से हल करने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर एलोगरिथम परिमेय होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करके बताया है, अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रश्नावली में से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ष का पेपर उठाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को
3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और भाजक b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम फिर में से होती है प्यारे विद्यार्थियों, a बराबर BQ प्लस R। और ये दे रखे हमें a बराबर b की वैल्यू कितनी है, 3Q प्लस R। तो प्यारे विद्यार्थी, मान लेते हैं एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसमें हम 3 से भाग करेंगे, भाजक 3 से भाग करेंगे, तो ये हमारा जाएगा, यानी R, ये जाएगा हमारा QR और R हमारा क्या बचेगा, शेषफल। तो इसमें ये जो Q है ये तो हो जाएगा हमारा भागफल और A जो है ये हो जाएगा हमारा भाज्य और ये 3 जो है ये हो जाएगा हमारा भाजक और R हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका शेषफल। तो जो R है, यानी शेषफल जो है भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, यानी शेषफल के जो मान है भाजक से छोटे होंगे। तो R के मान हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी आपके 0, 1, 2 और 2, क्योंकि 0, 1, 2 ये 3 है, यानी भाजक 3 है, तो R के मान इससे भाजक से छोटे होंगे, यानी 3 से कम होंगे। तो 0, 1, 2 क्या हो जाएंगे, R के संभव मान हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी कौन कौन से, 0, 1, 2। क्वेश्चन में कर रहा है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। तो इस स्थिति फर्स्ट में क्या लिखेंगे, स्थिति फर्स्ट से जब R बराबर 0 हो तो जब R बराबर 0 तो R बराबर 0 हम इसमें रखेंगे, इस वाली समीकरण a प्लस 3Q प्लस R में। तो हो जाएगा आपका a बराबर 3Q प्लस R के स्थान पर 0 रख लेंगे और ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी a बराबर 3Q। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक का वर्ग कीजिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा ए का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे 9 क्यू की घात 2। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर, प्यारे विद्यार्थी इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचाएगा 3q स्क्वायर, और प्यारे विद्यार्थी ये जो है 3q स्क्वायर एम, क्या मान लिखेंगे, जहाँ पर स्क्वायर एक पूर्णांक है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एक पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका, यानी ए स्क्वायर बराबर 3m, ये हो जाएगी आपकी प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट स्थिति। अब सेकंड स्थिति से हल करते हैं इसे। स्थिति सेकंड से, जब r बराबर 1 हो तो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, यानी जो फर्स्ट समीकरण हमारी, यानी a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3q प्लस r के स्थान पर 1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा आपका ए की घात 2, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 3q गुणा 1। आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q हो जाएगा। और आगे हल करते हैं, ए स्क्वायर बराबर, इसमें से प्यारे विद्यार्थियों 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा 3 या 9, यानी 3q स्क्वायर प्लस इसमें भाग करेंगे 3 दूनी 6q और प्लस 1। प्यारे विद्यार्थी इसमें मान लेते हैं, यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको मान लेते हैं m। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। आगे हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। स्थिति थर्ड से, जब r बराबर 2 हो तो
तो समीकरण थी प्यारे विद्यार्थियों हमारे, यानी a बराबर 3q प्लस r। तो इसमें r की वैल्यू रखेंगे, a बराबर हो जाएगा आपका 3q प्लस 2। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी वर्ग करने पर तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 3q का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणा 3q प्लस 2। तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 दिया 12q। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12 को इधर लिख लेते हैं 12q प्लस 4, और a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को तोड़ देते हैं 3 प्लस 1 में। आगे हल करते हैं, a स्क्वायर बराबर यहाँ से ले लेते हैं 3 कॉमन, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1। अब ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम मान लेते हैं m। लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q प्लस 1 एक अंक है। तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये हो जाएगा। तो फर्स्ट स्थिति आई प्यारे विद्यार्थी आपकी, यानी a स्क्वायर बराबर आया आपका 3m, और सेकंड स्थिति आई आपकी a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, और थर्ड स्थिति आई आपकी a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। यानी ये आपकी फर्स्ट स्थिति थी, और ये आपकी सेकंड स्थिति, और ये आपकी थी थर्ड स्थिति। यहाँ हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यही क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
कॉमन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं b बराबर 9 लेता हूँ, b बराबर यानी भाजक बराबर 9 लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं b बराबर 3 लेता हूँ, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और भाजक b बराबर 3 है। तो हम मान लेते हैं कि भाजक यानी 3 कोई a एक धनात्मक पूर्णांक है और 3 की भाग a में करते हैं तो हमारा QR जाता है और शेषफल हमारा r बचता है। तो a जो है हमारा है, ये हमारा भाज्य है और r हमारा प्यारे विद्यार्थी क्या है, फल है, और q आपका प्यारे विद्यार्थी क्या है, यानी भागफल है। यानी भाजक 3 है हमारा, भाज्य a है, भागफल q है और शेषफल r है। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम ये होती है a बराबर BQ प्लस r। तो ये हो जाएगी आपकी। और प्यारे विद्यार्थियों, r जो है यानी शेषफल जो है भाजक से छोटा होता है, तो r के जो मान हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी हो जाएंगे 0, 1 और 2। तो हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस r। इसे मान लेते हैं समीकरण प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट। तो r के संभव मान हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे r के संभव मान कौन कौन से हो जाएंगे, 0, 1, 2। स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट से r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है प्यारे विद्यार्थी आपकी a बराबर 3Q प्लस r। तो हो जाएगा आपका a बराबर 3Q प्लस r के स्थान पर 0 रख लेंगे और ये हो जाएगा a बराबर 3Q। क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो दोनों तरफ का घन करने पर दोनों तरफ का घन करने पर ए का घन और ये हो जाएगा 3Q का घन। ये ए की घात 3 बराबर 3 3 होती है 27Q की घात 3। ए की घात 3 बराबर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे प्यारे विद्यार्थियों 3, तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3 कॉमन लेंगे या 9 कॉमन ले लेते हैं।
9 कॉमन ले लेते हैं तो ये जाएगा 9 तिया 27 की घात 3 ए की घात 3 बराबर 3 क्यू की घात 3, इसे मान लेते हैं एम। यहाँ जहाँ एम बराबर 3 क्यू की घात 3 एक पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा आपका ए की घात 3 बराबर 9m। उसके बाद स्थिति सेकंड में स्थिति सेकंड से r बराबर 1 समीकरण रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका a बराबर 3q प्लस r। तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r की वैल्यू रख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों 1। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ का घन करने पर ए का घन और 3q प्लस 1 का घन। तो हो जाएगा ए की घात 3 बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। तो हो जाएगा ए की घात 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27 की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9q और कोष्टक में हो जाएगा 3q प्लस 1 बराबर 27 q की घात 3 प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर बराबर 9q ए की घात 3 बराबर, और इसको लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार 27 की घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 ए की घात 3 बराबर, इसमें से प्यारे विद्यार्थी 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ ले लेंगे 9 कॉमन तो हो जाएगा 3 9 से 27 3q 3q घात 3 और 9 तिया 27 3q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 3q प्लस, यहाँ हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका प्लस 1। जहाँ प्यारे विद्यार्थियों 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q यानी m एक पूर्णांक है, यानी जहाँ थ्री क्यू की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी ये ए की घात 3 बराबर 9m प्लस 1। ये हो जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थियों सेकंड स्थिति।
अब थर्ड स्थिति पहुँचते हैं। स्थिति थर्ड से स्थिति थर्ड है, यानी आर बराबर आर बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण प्यारे विद्यार्थियों आपकी ए बराबर 3q प्लस आर, तो हो जाएगा ए बराबर 3q प्लस 2, यानी आर के स्थान पर 2 रखना हमें। अब दोनों तरफ का घन करने पर तो इस ए का घन बराबर 3q प्लस 2 का घन, इसमें फार्मूला लगाएंगे। ये तो हो जाएगा ए की घात 3 बराबर ए की घात 3 यानी 3q की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab, 3 गुणा 3q गुणा 2 और कोष्टक में 3q प्लस 2। इसको हल करते हैं। ए की घात 3 बराबर ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 की घात 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 दूनी 18q और कोष्टक में है 3q प्लस 2। ए की घात 3 बराबर 27q की घात 3 प्लस 8 प्लस 18 ती 54q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36q, और इसको कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार। ए की घात 3 बराबर 27 की घात 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। ये हो जाएगा आपका ए की घात 3 बराबर यहाँ से यहाँ तक प्यारे विद्यार्थी 9 को ले लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 9 तिया 27 3 की घात 3 प्लस 9 छिक्का 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4q और प्लस 8। और यहाँ से यहाँ तक प्यारे विद्यार्थी ये इसे मान लेते हैं, यानी ये m एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q की घात 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एक पूर्णांक है। तो हो जाएगा आपका ए की घात 3 बराबर 9 m प्लस 8। ये आ गया आपके प्यारे विद्यार्थियों थर्ड स्थिति।
हो जाएगा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। और ये आपका प्यारे विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस अपने चैनल पर कक्षा 10 NCERT हिंदी मीडियम का फुल कोर्स कराऊंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मेरा वादा है कि मैं आपके 100 में से 100 नंबर दिलवा के रहूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।